जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का आज यानी 19 अप्रैल के दोनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और ये सेकंड शिफ्ट का वीडियो है। तो आप लोग फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर यूट्यूब में सर्च कर लीजिए विद्याकुल एजुकेशन सेंटर और चैनल पर जाकर फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो देख लीजिए। चलिए दोस्तों, हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का शब्द का खोज निर्माण किसने किया? तो कोशिका शब्द का निर्माण आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1665 ईस्वी में। पूछिए कोशिका का खोज कब हुआ? तो 1665 ईस्वी। और किसने किया? तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और यदि आपसे पूछेगा दोस्तों कोशिका के केंद्र का खोज किसने किया, तो ये आपका ब्राउन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन। कोशिका के केंद्र का खोज ब्राउन ने किया था, यानी रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये कब किया था? तो 1831 ईस्वी में किया था। तो आप इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है कि आगे आपके भी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर नामक परत में ओजोन परत होती है। और दोस्तों पूछेगा आपसे हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? तो ये आपका समताप मंडल हो जाएगा। और पूछेगा क्षोभ मंडल से समताप मंडल में मतलब जाने पर क्या होता है? तो ये आपका गर्मी बढ़ने लगता है। तो चलिए हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत आजाद हुआ था? यानी भारत देश जब आजाद हुआ था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपका क्लीमेंट इटली थे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वनों की विकास में भारत का कौन सा स्थान है? तो वनों के विकास में भारत का 10वां स्थान है दोस्तों। और पूछेगा सब्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपका दूसरा स्थान है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है। अगला है दोस्तों, भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी है और साबरमती नदी, दोनों ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, कांटा चुभना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कांटा चुभना मुहावरे का अर्थ है बहुत बुरा लगना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत दिनों पर दिखाई देना। और यदि आपसे पूछेगा दोस्तों जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जूते चाटना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चापलूसी करना। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चापलूसी करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3tan स्क्वायर थीटा ये 45 डिग्री है और +2 cos 60 डिग्री -2 sin 30 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान 2 हो जाएगा दोस्तों। आपसे यहाँ पे आप tan 45 का मान 1 रख लीजिएगा और cos 60 का मान आप लोग 1/2 रख लीजिएगा और यहाँ पे sin 30 का मान भी 1/2 रख लीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? तो यह आपका दक्षिण पश्चिम के कारण मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ये वर्षा होती है बिहार में। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, प्राचीन का विलोम क्या होगा? तो प्राचीन का विलोम अर्वाचीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला है, डुगडुगी पिटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो डुगडुगी पिटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मुरादी करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी किस शहर से बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर और वडोदरा। जबलपुर और वडोदरा नामक शहर से बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, व्याकुल शब्द में कौन सा संधि है? तो व्याकुल शब्द में आपका यण संधि है। जैसा कि आप सब जानते हैं संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। तो आप संधि को भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, संधि से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है, कुकिंग गैस एलपीजी मुख्य रूप से शामिल है। यानी कुकिंग गैस का मतलब हुआ जो खाना बनाने वाला गैस होता है घर में, उसमें कौन कौन सा गैस शामिल होता है? तो यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा,
प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माचिस की तिल्ली पर कौन सा पदार्थ होता है? तो माचिस की तिल्ली पर आपका फास्फोरस पदार्थ होता है, और ये कौन सा फास्फोरस होता है? तो लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस के कारण ही माचिस जलता है। और ये पूछेगा डीबी पर क्या लगा होता है? तो डीबी पर पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। पोटेशियम क्लोरेट डीबी पर लगा होता है माचिस के। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन के द्वारा बदला जाता है। अगला है दोस्तों, पृथ्वी की परिधि से क्या मापा जाता है? तो ये आपका किलोमीटर या मील मापा जाता है पृथ्वी की परिधि से। अगला है दोस्तों, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आपका बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। उसके बाद है दोस्तों, चूने का पानी सफेद क्यों हो जाता है? तो चूने का पानी CO2 गैस की वजह से सफेद हो जाता है। और पूछेगा बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका हो जाएगा CA/OH का होल ट्वाइस हो जाएगा बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स कहते हैं रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को। उसके बाद है दोस्तों, वॉशिंग सोडा क्या है? तो वॉशिंग सोडा यानी जिसको हम लोग धोने का सोडा भी कहते हैं, ये हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट है। अगला है दोस्तों, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर आप जानते हैं कि कोई आवेश नहीं होता है। और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर आपका माइनस आवेश होता है। अगला है दोस्तों, एडोल्फ हिटलर किस देश का था, यानी किस देश का निवासी था हिटलर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया का निवासी था हिटलर। यहाँ पे गलती से टाइपिंग हो गया है जर्मनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। हिटलर ऑस्ट्रिया का निवासी था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, भारत का विभाजन किया गया था। तो ये आपका माउंटबेटन योजना 1947 के तहत भारत का विभाजन किया गया था। अगला है दोस्तों, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में हुआ? तो ये आपका बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, आप सभी जानते हैं। और ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। अगला है दोस्तों, मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? तो मानव आंख के रेटिना नामक जगह पर ये जो भी मतलब चित्र बनता है आंख में वो बनता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखे हैं 19 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को। यदि आप फर्स्ट शिफ्ट का सवाल नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पर उसको भी देख सकते हैं, और ये सेकंड शिफ्ट का सवाल है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी एग्जामों की तैयारी इसी चैनल पर होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।